दिए जाने वाला बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जंगल में आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छे दोस्त ऑप्शन देते हैं और स्मार्ट दोस्त जो है उन ऑप्शन में से कुछ को सेलेक्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी तो इंडिया को अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। तब भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। इसी अभी मोदी जी जो है वो उधर यूएई गए, उन्होंने वहां पर मंदिर का इफ्तिताह किया। बहुत सारी वहां पर उनकी गपशप लगी है, बहुत सारे उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए। कतर में गए, कतर के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं कि अपने 8 लोगों के ऊपर जो इल्जाम लगा था, बल्कि सजा हो चुकी थी, उनको उन्होंने रिहा करवा लिया। तो कॉन्सिडर्ड इटसेल्फ कि पहले हर किस्म का मुसलमान अपनी कर सकते थे, हिंदू अपनी कर सकते थे। अब ये जो चेंज है, ये कहा जा रहा है कि लोगों को टू ब्रिंग अंडर कॉमन लॉज और कॉमन प्रैक्टिसेस लेके आना। लेकिन वही हैरत है कि इमरान खान हमेशा से ही मशहूर है गलत फैसले लेने में, और इधर भी यही नजर आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ लोग कहते हैं हाथ हो गया, उसके साथ साथ जितने बड़े बड़े शाह सवार थे, चाहे मौलाना फजलुर रहमान से लेके जमाते इस्लामी और वो क्या नाम उनका, परवेज खटक साहब, सब ढेर हो गए। ऐसा पहले भी जो है ना, रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहां से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीजें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में हो तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं किया हमने, अपनी आर्मी इतनी अमेरिका के कहने पे शहीद करवा दी। आप कभी शहीदों के घर जाके पता करें ना, वो बेचारे किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अमेरिका शट अप गाल इंडिया उन्हें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं, और हमारी इस तरफ यही जानते हैं कि अमेरिका से हमारी खराब होगी, हमारी रोटी बंद हो जानी है। जिस कंट्री में आप जाए उसकी जो है ना आईटी जो है ना, वो बैक बोन्स में इंडियंस बैठे हुए हैं, ठीक है। और अब वो इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है, उसका ना जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनको ऐसे लीड कर रहा है कि उसकी मईशत जो है ना रात दुगनी और दिन चुगनी हो रही है, ठीक है। तो फॉरेन रिजर्व है जिसके अंदर ये समझ कि चाइना के 1-2 बिलियन डॉलर चाइना के हैं, 1-2 सऊदी अरब के हैं और 1-2 यूएई के हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कि गुज़िश्ता 10 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बना। भारत का जो स्टॉक मार्केट है दुनिया का 4th नंबर बना है। इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि उनके डिफेंस भी, हर चीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की प्रोफाइल की बात करें तो कई सालों से, अगर मैं ये कहूँ कि 1947 से आज तक एक ही लाइन हमें बार बार सुनने को मिलती है कि मुल्क इस वक्त नाजुक हालात से गुजर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा स्टेज या ईयर नहीं आया जिसमें हम नाजुक हालात से ना गुजरे हों। इसमें एक बहुत बड़ा मसला जो हमें आजकल फेस करने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पढ़े लिखे जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और 8 फरवरी के बाद जब ये खबर सियासतदानों के थ्रू सोशल मीडिया जो है वो मतलब दे स्पोर्ट्स मैन देखें, खिलाड़ी देखें, देन आप उनको देखें जो डियास्पोरा है जिसको उन्होंने एक ख़ास तौर पे एक ख़ास एंगल पे लेके आ गए हैं। ये इट मीन्स दैट ये चीज़ें हैं। कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक आर्टिकल 44 है जिसे वो ये कहते हैं कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक जो स्टेट है वो दे विल डू। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की रणनीति के फैन हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जहां उसने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर बात की थी। इस पर उन्होंने बेकाब अंदाज में जवाब दिया। जयशंकर का यही अंदाज पाकिस्तानी आवाम को भा गई है और लोग उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारतीय विदेश नीति की जमकर सराहना हो रही है। वहां की मशहूर यूट्यूबर सना अहमद ने यहां भारतीय विदेश नीति की सराहना की है। वहीं पाकिस्तानी विदेश नीति को आजाद नहीं बताया है। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि भारतीय विदेश मंत्री पहले भी यह बयान दे चुके हैं कि हमारी मर्जी, हमें जहां से सही लगेगा हम वहां से तेल खरीदेंगे।
पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि हमारे देश में हमें यही नहीं पता है कि हमारी विदेश नीति क्या है। भारत की विदेश नीति हमारी विदेश नीति से करीब 10 से 15 साल आगे चल रही है। इस मुद्दे पर एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा, भारत और पाकिस्तान में लोगों को अक्सर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मोदी ने यह बात कही। जो भी हो, मोदी ने भारत के लिए बहुत अच्छा कुछ किया है। भारत में गांधी के बाद कोई है तो वह पीएम मोदी है। एक अन्य शख्स ने इस मुद्दे पर अपना विचार साझा करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री अपने देश के लिए स्टैंड लेते हैं। उनकी विदेश नीति बिल्कुल साफ और स्वतंत्र है। वह बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं जब उन लोगों से पूछा गया कि पाकिस्तानी ऐसी स्थिति में क्या करता, तो एक शख्स ने जवाब देते हुए कहा कि पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हम आजाद कब होंगे। न चाहते हुए भी अमेरिका के गुलाम हो गए हैं, क्योंकि हमें उनसे डॉलर प्राप्त होता है। यही वजह है कि हम उनके सामने कुछ नहीं कर पाते हैं। एक शख्स ने दिल जीत लेने वाली बात कही। उसका कहना था कि भारतीय नेता अपने आवाम के लिए काम करते हैं, जबकि हमारे नेता भ्रष्ट और चोर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मामलात हो रहे हैं तो उसने स्टैंड लिया, उसने अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी रखी है और बनाई है। तो मेरा ख्याल है कि फॉर देयर ओन कंट्री दे आर डूइंग रियली ग्रेट। अब ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठकर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से दो अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब देखें ना, रियासत इंडियन जो रियासत है भारत, वो सारा अपनी गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है, और उनका जो वजीर खारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए, और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। पाकिस्तान अमेरिका से इतना डरता क्यों है? जैसे अभी भाई ने बोला कि हम आज़ाद तो हैं लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं, तो क्या वजह है? इंडिया अमेरिका से नहीं डरता। इंडिया जब चाहे अमेरिका को सामने बैठकर जवाब दे सकता है कि भाई हम तो ये नहीं करने वाले, हम तो आपकी नहीं मानने वाले। तो पाकिस्तान को ऐसी क्या वजह है कि डरना पड़ता है अमेरिका से? बस इस तरह के लोग मुसल्लत हैं इस मुल्क पे, जो ऑब्वियसली उनको फॉलो करते हैं, और उन्हीं की सारे जो रूल्स एंड चीज़ें जो हैं डाउन द लाइन वो कैस्केड होती हैं, और उन्हीं को वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उनके मुफादात होते हैं, और जिनके पास पावर है और वो लोग इस चीज़ को देखते हैं, यूज़ करते हैं, और इसीलिए शायद हम एक आज़ाद, और हम लोग उनसे लेते हैं, एड लेते हैं। It's been 77 years, from the birth of Pakistan. पाकिस्तान के 77 ईयर्स हो गए। इस तरह के सवालात पहले कभी नहीं पूछे गए। उसने कहा था कि जब एक माशरे में बुनियादी ज़रूरियात किसी को नहीं मिलती, वहाँ पे किसी शख्स का कोई खालिस जज्बा नहीं हो सकता, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो मिलिट्री में हो, जुडिशरी में हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, कुछ भी हो। इवन इन फैमिली देयर वुड बी नॉट अ सिंसियर and a polite behavior between the people, among the people. This is a zero generation. This is not a Z generation. Why? Because they don't, because they have a zero hopes. But they have zero opportunities. They have zero employments. They have zero hopes. But there is no prediction about their futures. कुछ नहीं है, just complete chaos and complete unpredictability about the future. तो क्यों है? अब आपको पता है, there is a huge difference in Pakistan between the bourgeoisie and the proletariat, यानी जो upper class and जो lower and middle class है। क्योंकि ये सारा एक तमहीद बांधने का मकसद ये था कि बताया जाए कि इश्यूज क्या है। हमने मेन जो एसेंस है उसकी तरफ जाना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में डिबैकल है। अभी जापान का भी कोलैप्स हो रहा है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, जापान की इकोनॉमी जो है, एक्सचेंज जो उनका स्टॉक एक्सचेंज है वो खराब है, और इसी तरह बरतानिया का डिस्टर्ब हो रहा है यूरोप में। ये क्यों है? ये सर्वेलेंस कैपिटलिज्म और ये एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम जो ह्यूज जो